4 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करो इसको। ए हीरो क्या, जल्दी कर। नेक्स्ट, इसके बाद वाला दोनों कर लो। टोटल मशीन आवर्स कितने हैं? 1,40,000। टोटल परचेस ऑर्डर्स 384, 484, 544। और टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स 64। तो मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट 7 लाख किससे डिवाइड होगा? 1,40,000 से। कितना रेट आएगा? 5। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 7,68,000 किससे डिवाइड होगा? 64 से। कितना रेट आएगा? और लास्ट परचेस रिलेटेड कॉस्ट किससे डिवाइड होगा? परचेस ऑर्डर्स 544 एग्जैक्ट। फटाफट कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो और एक बाद में कॉस्ट स्टेटमेंट बना दो टोटल का, बस बात खत्म। समझा क्या पीछे? साक्षी, शिवांशु, आते ना? हाँ उतना बड़ा अब तक पूछा नहीं, बट ये ड्रग्स वाला बड़ा था ना, 5th वाला था बड़ा एक। ये अपन ने वो सुपरमार्केट वाला किया था ना, वैसा वाला टाइप का। ठीक है, रीजनेबल है, 20 मिनट्स में कोई भी क्वेश्चन आए हो जाएगा ऐसा। उससे भी जल्दी एक्चुअली हुआ क्या? आलोक, कॉस्ट स्टेटमेंट 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, एक्सप्रेस कॉफी, इंस्टेंट कॉफी। पहला आइटम मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट ही डालना है इसमें ना, मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट। कितना होगा मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट एक्सप्रेस कॉफी का? 5 इंटू 20,000, 20,000 है ना भाई, मशीन आर से मल्टीप्लाई होगा ना। और इंस्टेंट कॉफी का 6 लाख। सेकंड क्या है? सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितना आएगा एक्सप्रेस कॉफी का? 12,000 इंटू 160, 160 सॉरी 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 सेटअप 12,000 इंटू 20, परचेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए 1250 इंटू 160, 2 लाख। और देख लो,
16,08,000 और 540, हाँ, और इसको डिवाइड बाय यूनिट्स कर देना बस। यूनिट्स दिए गए 5,000 और 60,000। इजी। नेक्स्ट करो 8th। 8th करना है, फिर 9th भी करना है, दोनों करना है। हाँ अच्छा, तो 4 सम बचे और हो जाएंगे सारे। 8th 9th 9th भी हो गए। हाँ, फिर स्टार्टिंग अगर वो जो सेट 1 के बचे है वो। ये हो गया सबका, समझाए? यस। ओके, करे स्टार्ट इलस्ट्रेशन 8। चलो 2 मिनट है, लिख लो सब लोग और फिर 8 पढ़ो। नहीं आज नहीं हो, बट आज ही खत्म हो जाएगा। यस। किसका? दिया है ना उधर, नहीं लिखा है ना फर्स्ट में, देखना। कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर लेबर आर बोला है ना, तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड बाय लेबर आवर्स। हाँ, एब्जॉर्प्शन में दिया ना लेबर आवर्स, हीरो। तो इधर कैसे बैठी आज? फूट गया कैसे? कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, हाँ बस उतना ही निकल। और सेकंड बस उतना ही निकल। कितने मार्क का है? 5 मार्क का ही है। नहीं नहीं, बस उतना ही निकालो, रेट निकाल के छोड़ दो। पढ़े इसको? बेटा लिमिटेड, बीटा एक्चुअली, बीटा लिमिटेड produces 50,000 units, 45,000 units and 62,000 units of products A, B and C respectively. At present the company follows absorption costing and absorbs overheads on basis of direct labor hours. अरे दिया ना पहले पैरा में, दिया आलोक। Now the company wants to adopt activity based costing. तो currently ये लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? Overheads divided by labor hours. टोटल ओवरहेड नीचे दिए है जो कि है 33,75,000 और ऊपर दिया है एबीसी का फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड दे दिया, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया, डायरेक्ट मशीन आवर्स दिया, पावर कंजम्पशन दिया। चलो एक बार पहले लेबर आवर्स का टोटल कर ले, कितना आता है? 22,500। क्वेश्चन 1 बोलता है कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर लेबर आवर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आ जाएगा इजीली। क्या करोगे? 33,75,000 डिवाइडेड बाय कितना? ₹150 पर आवर। इजी है फर्स्ट पार्ट। 2 मार्क हाथ का है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, खाली टोटल भी ऑलरेडी दिया है, बस डिवाइड करके उनको दिखाना। हाँ ये 2 मार्क इसके बरोबर। अगला, prepare a cost statement showing overhead cost per unit for each product ABC as per activity based costing. सबसे पहला कॉस्ट दे दिया रेंट एंड टैक्सेस। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, मतलब बेसिस क्या होगा? फ्लोर स्पेस से डिवाइड कर देंगे। ओके। उसके बाद दिया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन ले ले, सीधा परसेंटेज दिया है, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर के लिए लेबर आवर्स ले ले, सही है ना? और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए मशीन आवर्स लेना पड़ेगा। इसमें ये अजम्पशन रहेगा कि मशीन आवर्स लेना पड़ेगा क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यूजुअली किसका होता है? मशीन का, तो इसके लिए अपन लेंगे मशीन आवर्स। इजी है। यस,
ज़रूरत ही नहीं उसकी, डायरेक्टली तो उस रेशो में बांट देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना। हाँ समझा क्या पीछे कनक? हाँ 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 हाँ, वो तो उसमें वो क्यों, वो तो बनाना ही ना अपने को, वो हर टाइम बनाना है अपने को, उसको स्किप नहीं करना है। क्या क्या? 5.723 बस। किसका है 5.723? हाँ मेरे हिसाब से ऐसा आना नहीं चाहिए वैसा, एग्जैक्ट आएगा। हाँ पावर कंजम्पशन। किसके लिए? यस मशीनर्स। एक बार मैं रेट्स निकाल लेता हूँ सबके। एक मिनट, टोटल फ्लोर स्पेस बोलेगी एक बार? फ्लोर स्पेस 14,000। तो कितना आया रेट? 55 आया हाँ। मशीनर्स, हाँ अज्यूम दिया नहीं कुछ स्पेसिफिकली, बट अपने को ये अज्यूम करना है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन का ही होगा, इसके लिए उसके लिए क्या लेंगे? मशीनर्स। नहीं है ना ऑप्शन भाई इधर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका बोल रही है? एक मिनट, उसका मेरे को टोटल तो बोल कितना है? नहीं लेबर आवर्स कितने टोटल? 22,500। ये बोल रही है 15,150, 15,000। मालूम है ना? हाँ हाँ। लेबर आवर्स देख लो आए क्या रेट। सीधी क्या कर रही है? हो गया? ये तेरा बुक बंद है इसलिए पूछ रहा था। हो गया ना? अरे क्या, कनिष्क का कहते थे? आए क्या सबके रेट्स? 55, 58.5 एंड 8.5। स्टेटमेंट बनाते हैं। रेंट एंड टैक्सेस एक का कितना आएगा? 55 इंटू 5,000। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हाँ 272। अगला है इनडायरेक्ट लेबर 58.5 इंटू 7,500।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 8.5 इंटू 6,000। थर्टी नाइन। अरे तेरे को हर टाइम क्यों टाइप करना है? वो मैं तेरे को बोला टाइप मत क्या कर वैसा। ये 8.5 लिख कैलसिफ इंटू 6,000 इक्वल टू, अभी अभी एसी मत, नहीं एसी मतलब, हाँ 6,000। हाँ अभी सीधा 4,500 टाइप कर। हाँ ये आ गया ना। अभी सीधा 4650 टाइप कर, ये आ जाएगा। वो हर टाइम एसी वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है ना। फर्स्ट वाला टर्म जो लिया ना अपन ने वो कांस्टेंट, हमेशा रेट से मल्टीप्लाई करना पहले, रेट इंटू आर्स ऐसा, तो रेट कांस्टेंट पकड़ा जाएगा और फिर तुमको सीधा आर्स टाइप करके इक्वल टू दबाना है। हाँ टोटल 5 कैसे आएगा? 5 से ज़्यादा आएगा ना इसका, 4 लाख तो इधर ही है। फाइव फाइव सिक्स थ्री डिवाइडेड बाय, अरे बोला है ना क्या रे आलोक, पर यूनिट पूछा है ना इधर। यूनिट्स कितने हैं? एक मिनट, यूनिट्स कितने हैं? 50 45 62, एक मिनट। 50 45 62 क्या हो गया आलोक? पर यूनिट पूछा रेट, डिवाइड करता नहीं यूनिट क्या? 1106,022 ना। हाँ थर्ड का क्या है? 12। देख लो ये आंसर आया फाइनल। नेक्स्ट अगला वाला, हाँ वो वाला। हाँ मैं पूछा उसको, अरे उसको भी पूछता हूँ तुमको, वही तो समझता नहीं तुमको। ये तो गलत है, ये हिपोक्रेसी है। यही बोल रहा हूँ ना, हिपोक्रेसी है। देख रहे शिवांशु आया क्या? मैच कर। संवेद हो गया। कृष्णा हुआ क्या? तो आई क्यों नहीं 2 दिन? तो सम्स किया क्या? क्या सम्स किया क्या? हो गया आज? नहीं हो गया। अर्थ आया क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट सेम है। अभी इसमें मार्क्स नहीं आने चाहिए टेस्ट में, पहले बोल रहा हूँ सबको, अगर पूरे मार्क्स नहीं आए देखो फिर एबीसी में। और क्या आने वाला है इसमें? यही तो आने वाला है सबको, मिनिमम 35 के ऊपर। नहीं 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 करना है क्या? नहीं करते क्या? नहीं नहीं वो भूल जाएगा ओवर, फिर वो कॉस्टिंग ही नहीं होता ना फिर ऐसा। हो गया बाबा, करो करो जल्दी करो, जिसका बचा जल्दी कंप्लीट करो। 2 मिनट बाद अपने चालू करेंगे इलस्ट्रेशन 9, रिसेंट एग्जाम का है, नवंबर 2023 का। हाँ रुक जा ना भाई, तू इतना घाई करेगा किसी चलेगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है। पढ़े
JH Plastics Limited manufacture 3 products SML. To date, simple traditional absorption costing has been used to allocate overheads to products. Total production overheads are allocated on the basis of machine hours. तो अभी ये लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? Overheads divided by machine hours. The machine hour rate for allocating the production overheads is 240 per machine hour. मतलब ऑलरेडी रेट निकाल के दे दिया है. सेलिंग प्राइसेस आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑफ 40% टू द प्रोडक्ट कॉस्ट. मार्कअप कितना है? 40%. ओके, इन्फॉर्मेशन दिया है. सबसे पहले यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल दे दिया पर यूनिट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया पर यूनिट. मशीन आवर्स दे दिए पर यूनिट. नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स दिए. नंबर दिया है इधर भाई, रेट निकाल के नहीं दिया. किधर रेट? जब वो मेरे को लगा तो एबीसी का बात कर. एबीसी का रेट निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स दे दिया और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस दे दिया. नीचे दे दिया कंपनी वांट्स टू गेट इनटू एबीसी एज यूजुअल. पहला कॉस्ट दिया है परचेस डिपार्टमेंट कॉस्ट जो कि है 7 लाख. और कॉस्ट ड्राइवर क्या दे दिया? नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स. तो 7 लाख किससे डिवाइड होगा? ये वाला नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर से. फिर मशीन सेटअप कॉस्ट, उसका ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ सेटअप्स. ये किससे डिवाइड होगा? 120 120 160. फिर दे दिया क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस. ये किससे डिवाइड होगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस. ट्रेडिशनल में ना. हाँ. और लास्ट दे दिया मशीनिंग कॉस्ट. इसके लिए क्या बोल दिया? मशीन आवर्स. ये किससे डिवाइड होगा? मशीन आवर्स पहले निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पर यूनिट है. तो क्या करोगे? ये इंटू ये इंटू ये और ये इंटू 0.3 इंटू 7,500, 0.4 इंटू 12,500, 0.5 इंटू 9,000. इससे आ जाएंगे टोटल मशीन आवर्स. हाँ, नहीं अपन आंसर का पार्ट कर देंगे उसको, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन शायद से अपने को स्टार्टिंग में भी लगने वाला है. इसलिए समझो. करे क्या? चलो आ जाओ साथ में करते हैं. सेम है ना? इजी है. ऐसा किया अपने क्वेश्चन. हाँ मतलब इजी है. सेट 1 का कोई तो भी है ऐसा. क्या हो गया? इसको क्या हो गया? Calculate the total cost per unit and selling price per unit under traditional costing approach. हाँ क्यों नहीं? करेगा ना उसको ऐड. क्या? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच. इसमें सबसे पहले अपन निकालते हैं टोटल मशीन आवर्स SML. यूनिट्स कितना है इसमें? 7.5 12,509 इंटू मशीन आवर्स पर यूनिट. क्या हुआ? कुछ हुआ क्या इसको? इंटू मशीन आवर्स पर यूनिट 0.3 0.4 0.5. पॉइंट 3 0.4 0.5 करो मल्टीप्लाई. कितना है? 11,750.
सीधा कॉस्ट स्टेटमेंट चालू करते हैं अब इसका, क्योंकि रेट तो ऑलरेडी दिया है, रेट निकालने की जरूरत ही नहीं। कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे देख मिनट, एक मिनट, ये रहा। ओके करे कॉस्ट स्टेटमेंट चालू। हाँ जरूरत नहीं टोटल निकालने की ना, टोटल निकालने की काय को, अपने को प्रोडक्ट वाइज चाहिए ना वैसे भी। नंबर 1 खर्चा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? मैं दोनों कर रहा हूँ मैं ना, 158। हाँ दोनों आप दोनों कर सकते हैं, अपना अप्रोच है ना वैसा, लास्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टोटल यूनिट्स कितने, यूनिट्स बोले एक बार। टोटल टोटल बोल रही है तो। हाँ नहीं बराबर 11 लाख 85, वही वही 11 लाख 85। अगला कितना, 22 लाख 40,000। जोर से बोलना थोड़ा, बस 2250 है ना। अरे आगे कुछ है क्या, 000 ऐसे। 22,50,000 ओके। सेकेंड पर यूनिट दिया क्या? क्या हो गया इसको, चक्कर आ रहा है क्या तेरे को? थर्ड क्या, ओवर हेड। ओवर हेड्स कितने आएंगे, कितना रेट आए? अरे क्या इधर ही करते ना, 240 इंटू 2250 बस, टोटल टोटल। हाँ ठीक है, वो तो उतना करने की भी जरूरत नहीं ना, क्योंकि पर आर किधर सेजल। अरे वो सीधा उतना करने की जरूरत नहीं है, 240 इंटू 0.4, क्योंकि 1 घंटे का वो क्वेश्चन में दिया है ना। क्या बात कर रहे हो, क्यों? ए बोल रहे हीरो, मल्टीप्लाई कर। एक मिनट, एक मिनट, इधर क्या मल्टीप्लाई किया, 240 इंटू 5,000, और लास्ट में एक को कितना है,
हाँ सही है ना, हाँ पर यूनिट बोल, मैं कर लेता हूँ चल पर यूनिट, ठीक है। 240, 72, 96, 120। 72, 96, 120 टोटल मारो इसका। बोलता देखो 2 मिनट, मैसेज करता हूँ। आ गए टोटल्स, बोलो। पर यूनिट बोलता है ना मेरे को सारा। टोटल्स एग्जैक्ट। देख लो टोटल्स मैच कर लो एक बार। ये सेट 2 का क्वेश्चन, सेट 1 का 4 या फिर 5 बचा है, वो कर लो। हाँ 4 करो, हाँ 4 9, पहले 4 करो फिर 9 करो। पूछा क्या सेलिंग प्राइस? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी तो टोटल कॉस्ट, अच्छा सेलिंग प्राइस भी पूछा है, ओके। ऐड मार्कअप, कितना मार्कअप? 270 इंटू 40%, 108। सॉरी, सेलिंग प्राइस 108 आएगा ना? सॉरी 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 सॉरी, कितना आएगा? 320 इंटू 40%, एक 128, 172 which is 5602। चेक कर लो, ये फाइनल सेलिंग प्राइस आता है 378, 448 और 602। करो ना, करो। हाँ कॉलम बनाए तो कर लेने, तो छोड़ दे। कॉलम बनाए क्या? हाँ छोड़। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? हेडिंग डाल दो, एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग।
कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या क्या आएगा इसमें? टोटल ओवरहेड्स, ये पूरा लेगा, सीडीआर मत लिख। पहला क्या है? परचेसिंग डिपार्टमेंट कितना दिया? 7 लाख। बेसिस क्या है? परचेस ऑर्डर्स कितने? परचेस ऑर्डर्स पर ऑर्डर। सेकंड, दो मिनट क्या है? 2 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, रुको ना। मशीन सेटअप कितना है? बेसिस सेटअप्स ओके 400 है। 2250 पर सेटअप। थर्ड, $636,000। 56 inspections 1640 पर इंस्पेक्शन। वो पुराने मेथड में इधर निकालना पड़ेगा ना, वो तो पुराना वाला रेट है। मशीनिंग कॉस्ट कितना है? बेसिस ऊपर निकाले थे मशीन आवर्स 11750 48 पर। देख लो ये तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया। क्या सेट 2 हो गया पूरा? सेट 2 पूरा हो गया ना? 1 क्वेश्चन सेट 2 सेट 1 सेट 1 क्वेश्चन 4। निकालना वो रिमार्क्स दिए हो गया उससे अगले साल के निकाल, फिर वो ड्राइवर ने क्या क्या सेकेंड पार्ट में ना। हाँ तो पहले अपन इसका भी सेलिंग प्राइस निकाल ले और फिर कंपेयर करेंगे ऊपर की सेलिंग प्राइस। ट्रेडिशनल का सेलिंग प्राइस आ गया इधर, ऐसे ही एबीसी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा और फिर एक अलग टेबल बनाएंगे उसमें बोलेंगे कि कौन सा अंडर प्राइस है कौन सा ओवर प्राइस। एबीसी से नीचे है तो अंडर प्राइस, एबीसी से ऊपर है तो ओवर प्राइस। एबीसी शुड बी योर बेसिस। अगला हेडिंग क्या रहेगा? कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या क्या है इसमें? SML हाँ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सेम आएगा। लेता हूँ ठीक। नहीं ऐसा दिया है क्या?
रफ में करो चाहिए तो, मैं करवाता हूँ फिर करो. मटेरियल लेबर वैसा डाल दो, फिर ऐड होगा ओवरहेड्स. पहला ओवरहेड क्या है? परचेसिंग डिपार्टमेंट. कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा ना इसका. कितना रेट आया था? 2000 इंटू, एक मिनट लिख देता हूँ, 2000 इंटू 90, 135, 125, 125. सेकंड क्या है? मशीन सेटअप का रेट था 2250. सेटअप दिया है 120, 120, 160. एक मिनट. नेक्स्ट कौन सा है? कितना रेट क्वालिटी कंट्रोल का? मशीनिंग का रेट आया 48. 2250, 5000 और 4500. देख लो, ये फाइनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगा इसका. हाँ, ये पहले टोटल आएगा इसका, फिर पर यूनिट निकाल के उस पर मार्कअप ऐड कर दो, पर यूनिट ऐड कर देना. चलो, क्या आएगा?
हाँ बोल ना, तो अगला वाला रुक जाओ। टोटल कॉस्ट बोल सकते हो क्या? 22 लाख, 48 लाख, चेक कर लो। लास्ट वाला क्या? 38,45,600 डिवाइडेड बाय यूनिट्स करें। अरे पहले डिवाइड कर दे यूनिट से। डिवाइडेड बाय यूनिट्स बोलो कितने यूनिट्स है? यह आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, अरे कॉस्ट पर यूनिट पूछा है लेकिन उन लोगों ने 294.27, 307.40, 427 point, add 40% markup। हाँ दे। वन 70.91। टैली कर लो सब लोग। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 411.98, 430.36, 598.19 आ गया। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? कौन सा वाला अंडर प्राइस्ड है और कौन सा वाला ओवर प्राइस्ड? तो अपने को एक और टेबल बनाना पड़ेगा। एस एम एल, एक मिनट आया, इसका हो गया ब्रेक है 2 मिनट का। एस एम एल का क्या है? प्राइस अंडर कितना ऊपर? 378, 448, 602, 378, 448, 602। और इधर सेलिंग प्राइस अंडर ए बी सी 411.98, 430.36, 598.19। ये 1 है, ये 2 है। 1 - 2 कर दो, 33 पॉइंट नेगेटिव। नेगेटिव रहा तो अंडर कितना? 6.6। नहीं नहीं, मैं बोला राउंड ऑफ तो करना है, 2 डेसिमल तक रखो ना उसको। 33.98, 22.36, 6.81। कौन सा वाला? 430.36।
एम का सेलिंग प्राइस क्या है? और सेकंड वाले का? ये सही है ना, 430.36 और 598.19। हाँ ठीक है। एल का सेलिंग प्राइस कितना है? एल का सेलिंग प्राइस कितना है? एबीसी 598 पॉइंट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ब्रेक है, पढ़े इसको, चलो पढ़ रहे मनस पढ़ 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 जोर से चल चल, दिनेश पढ़ ले। हाँ पढ़। जोर से पढ़ और शांति से बैठो भैया। हाँ टोटल कॉस्ट निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है उस। बैंक है तो उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है? डिपॉजिट्स, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। ओके, पहला एक्टिविटी क्या दिया है? पहला है एटीएम सर्विसेज। एटीएम सर्विसेज को ब्रेक डाउन किया इनटू मशीन मेंटेनेंस। कितना है मशीन मेंटेनेंस? ये प्रेजेंट कॉस्ट है, मतलब करंट ईयर का। अभी अगले साल का मैं बजट करने जा रहा हूं, तो अगले साल में इसके लिए एक रिमार्क दिया है, ऑल फिक्स्ड नो चेंज। उसके बाद बोला है रेंट्स। रेंट्स के लिए बोला है 2 लाख, फुल्ली फिक्स्ड नो चेंज। फिर बोला है करेंसी रेप्लेनिशमेंट कॉस्ट 1 लाख, और नीचे बोल दिया एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। मतलब क्या? डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख। और ये टोटल उसका मार दिया 7 लाख। बनकर ये करंट का 7 लाख है, तो अगले साल हो जाएगा 8 लाख। और इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड किससे करेंगे? ये क्या है? ये किसका फोन है? किसका फोन है? जल्दी बताओ। नहीं क्लास चालू नहीं हुआ तब तक। किसका फोन है बोलो? किसका फोन है ये? जल्दी बोलो। किसका फोन है? किसका है? क्या है? हेडफोन्स है क्या? तो तेरे हेडफोन्स है वो? नहीं किसका हेडफोन बताओ। नहीं किसका हेडफोन? मेरे को चाहिए हेडफोन, मेरे को काम है। देखो आ रहा है, देखो उसमें ये आ रहा है। किसका आ रहा है? देखो अगला कंप्यूटर प्रोसेसिंग दिया है 5 लाख। क्या लिखा है इसके लिए? हाफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड। मतलब 2.5 लाख में कुछ चेंज होगा क्या? द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू 3 टाइम्स द करंट लेवल। वेरिएबल पोर्शन 2.5 लाख है, वो बढ़ के कितना हो जाएगा? टोटल एक्टिविटीज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस। डिवाइड किससे होगा? कंप्यूटर। देखो आगे दिया है नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस दिया है, नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस भी दिया है। ओके, उसके बाद इशूइंग स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड। इन द बजट पीरियड 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो नेक्स्ट ईयर में मतलब बजट में कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। अभी 18 लाख है, 3 लाख बढ़ के कितना होगा? 5 लाख। मतलब स्टेटमेंट्स कितने से बढ़ेंगे? 2 लाख से बढ़ जाएंगे। तो उससे कॉस्ट भी कितने से बढ़ेगा? 2 लाख। टोटल हो जाएगा 20 लाख। बोल। ऐसा कुछ नहीं बोला ही नहीं ना। ऐसा क्या बोला है? फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज इज द बजट इंक्रीज। सीधा 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख कर देना। और अगला कंप्यूटर इंक्वायरीज 2 लाख एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80%। ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसका ड्राइवर क्या है? टेलीफोन मिनट्स।
नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी देती है, नंबर ऑफ टेलीफोन मिनट्स भी देती है. द बैंक budgets a volume of 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स, 13,000 लोन अकाउंट्स, 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स. जो टोटल कॉस्ट आएगा वो डिवाइड किससे होगा? 58,600, 13,000 और 14,000 से. इससे आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट पर अकाउंट. पहले वाले में तुमको निकालना है बजटेड रेट विच इज द कॉस्ट ड्राइवर रेट, सेकंड वाले में निकालना है टोटल कॉस्ट, एंड थर्ड वाले में कॉस्ट पर यूनिट. इजी है क्या? इतना कुछ है नहीं. चलो स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल बजटेड कॉस्ट. कैलकुलेशन ऑफ टोटल बजटेड कॉस्ट से चालू करना पड़ेगा. पहला कॉस्ट क्या दिया? मशीन, हाँ एटीएम सर्विसेज. डायरेक्ट मतलब नहीं, वैसा अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते. उसको एक सिंपल कॉस्ट मान के सॉल्व करो. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसको डिफरेंशिएट मत करना, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में यूजुअली डिफिकल्ट होता है बाइफरकेट करना. पहला क्या है इसमें? ए. इसमें कुछ चेंज आने वाला है क्या? सेकंड, एक करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट क्या होता है? नहीं, खराब नोट वाला नहीं है. नहीं 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 रे, एटीएम में पैसा भरना पड़ता है ना. वो जाती है ना बड़ी सी आर्मर्ड व्हीकल जाती है, कैसे नेट वाली गाड़ी रहती है, वो पैसा भरने जाती है एटीएम में. वो पैसा लगता है ना एटीएम में पैसा भरने का, वो वाला. क्या बोला इसके लिए? डबल हो जाएगा ना. तो नीचे कैलकुलेशन देखा तो 1,00,000 इंटू 2 टोटल. ₹5,00,000 बोला है, बोल दिया कि हाफ amount is fixed and no change is expected, variable portion is expected to increase by 3 times. तो fixed portion और फिर variable portion. देख लो ये वाला एक बार. थर्ड क्या है? ₹18,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 ये हो जाएगा 20,00,000. क्लियर है ना? इसमें वो यूनिटरी मेथड यूज मत करना गलती से. सीधा 18,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000. एक टाइप का सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा, इसलिए ऐसा हुआ रहेगा. याद है अपन वो परसेंटेज वाले सम्स किया था, 50% के ऊपर कुछ इंक्रीज हुआ तो इतना अमाउंट इंक्रीज कर दो, वैसा टाइप का. कंप्यूटर किया था ना अपन ओवरहेड्स में. नहीं, कॉस्ट शीट में क्या था? हाँ, उतना ही, ज़्यादा नहीं.
2 लाख इंटू 180%, देख लो टोटल कॉस्ट आ गया। इसका टोटल मारने की जरूरत नहीं कुछ, टोटल क्यों मारना। अभी निकालना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। एक्टिविटी वाइज कॉस्ट आ गए, अभी अपन निकालेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। निकाल ले कॉस्ट ड्राइवर रेट। सीरियल नंबर, एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट, सीरियल नंबर 1 पहला एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट 8 लाख, बेसिस में एटीएम ट्रांजैक्शन। नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं 2 लाख। ये ऊपर कैलकुलेट किया ना अभी अपन ने, 4 पर ट्रांजैक्शन आ रही है नेहा। सेकंड सेटिंग दिया है कंप्यूटर प्रोसेस, रुक जा कर खुद से कर, देखता हूँ। कंप्यूटर ट्रांजैक्शन आते हैं 20 लाख, 0.50 पर, हाँ थर्ड दिया है इशूइंग स्टेटमेंट, इशूइंग स्टेटमेंट का कॉस्ट आया था अपना 20 लाख ना, हाँ 20 लाख। बेसिस रहेगा स्टेटमेंट्स इशूड, और वो आता है 5 लाख। कितना है ₹4 पर स्टेटमेंट। लास्ट है कंप्यूटर इंक्वायरीज, बेसिस इसका टेलीफोन मिनट्स, कितना टेलीफोन मिनट्स
360 360 720 देख लो। कॉस्ट ड्राइवर रेट्स 4 0.5 4 0.5 कल परसों कब का बोला मंडेट? नहीं देख लो एक बार ओवरहेड्स का है। आ गए सबके रेट्स? अभी क्या करना है? कॉस्ट स्टेटमेंट सीधा है ना, टोटल मार लेंगे इसका। बना कितने कॉलम बनाओ इसमें? पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, अरे ठीक है, अमाउंट बोल दो ना। नहीं नहीं कस्टमर इंक्वायरीज है ना शायद से। हाँ इधर नहीं नहीं, नहीं वो बेसिस है उसका ना। टोटल 29 लाख। डिवाइडेड बाय 14। 50 30 60 9th 50 30 60 आता है। डिपॉजिट्स का 50, लोन्स का 30 और क्रेडिट कार्ड्स का 60। 9th
आया सबका? 50, 30, 60, 29,30,000, 3,90,000, 8,40,000। इसके आगे वाला, अच्छा स्टार्ट होता है। हाँ बोलो, कुछ दिक्कत इसमें? हो गया क्या? नहीं आज नहीं होगा, लास्ट टाइम करेंगे आज। हो गया ये वाला? सिद्धि, वेदिका, करो करो जल्दी करो। हाँ वो देखना पड़ेगा क्या है। बन सकता है। नाइन्थ लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी आओ सब लोग नाइन्थ पे। करें स्टार्ट, लास्ट क्वेश्चन। हो गया सबका ये वाला? हुआ? करो 2 मिनट ले लो और कर लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दो अभी, चलो बस हो गया। Baby Soft is a global brand created by Bio Organic Limited. Company manufactures 3 range of beauty soaps, that is Baby Soft Gold, Baby Soft Pearl and Baby Soft Diamond. Budgeted costs and production for the month of December are as follows. Baby Soft के कितने यूनिट्स बनाए? गोल्ड के 4000, पर्ल के 3000, डायमंड के 2000। उसके अंदर कुछ डायरेक्ट मटेरियल लगता है। पहला है एसेंशियल ऑयल, फील है, उसके बाद है कोको बटर, फिर है फिल्टर्ड वाटर, फिर है केमिकल्स। एक यूनिट के लिए कितना एसेंशियल ऑयल लगता है? 60 ml। और 100 ml का भाव कितना है? तो 1 ml का भाव कितना होगा? 2, तो 60 ml का 120। सिमिलरली पर्ल में 55 ml एसेंशियल ऑयल लगता है,
100 ml का भाव कितना है 100, तो 1 ml का 3, तो 55 ml का 165। सिमिलरली डायमंड में 65 ml एसेंशियल ऑयल लगता है, 100 ml का भाव कितना है 300, 1 ml का 3, तो 65 ml का, समझ गया। सिमिलरली कोको बटर का भी निकाल लेंगे, फिल्टर्ड वाटर का भी निकाल लेंगे और केमिकल्स का भी निकाल लेंगे। इसके साथ साथ डायरेक्ट लेबर दिया है, गोल्ड को बनाने के लिए लगते हैं 30 मिनट, 1 घंटे का भाव कितना है, तो 30 मिनट का, तो 1 यूनिट के पीछे लगेगा 5 रुपए का खर्चा। ये पर्ल को लगता है 40 मिनट, 1 घंटे का भाव है 10, तो 40 मिनट का 6.67। सिमिलरली डायमंड को लगते हैं 60 मिनट, 1 घंटे का भाव है 10, पूरा 10 आ जाएगा। Bio Organic Limited followed an absorption costing method and absorbed its production overheads to product using direct labor hour rate which were budgeted at 1,98,000। Currently ये लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, ओके। और अपन लेबर आवर्स यहां से निकाल सकते हैं क्या, ऊपर का डेटा यूज करके लेबर आवर्स निकाल सकते हैं, नीचे टोटल ओवरहेड्स दिए हैं, डिवाइड करके तुम्हारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। उसके बाद बोला है नाउ बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड इज कंसिडरिंग एडॉप्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और उन लोगों ने ओवरहेड्स को इन तीनों तरीकों से बांट दिया। टोटल ओवरहेड्स से 1,98,000, इसका टोटल हो कितना, उतना ही आएगा, ओके। तो फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट जो है इसको कौन से रेशियो में बांटोगे, इसका ड्राइवर क्या रहेगा, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड लिफ्टेड। यहां पे ऊपर से अपन वेट निकाल सकते हैं क्या, ऊपर से वेट निकल जाएगा। सुपरवाइजिंग कॉस्ट का बेसिस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो तो वैसे भी निकलने वाला है। और यूटिलिटीज का क्या है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, और उसके लिए नीचे बोला गया है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट आर 5, 5 और 6। इसको अपन टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल मशीन ऑपरेशंस निकाल सकते, समझ गया। एक ब्रैकेट में बोला है कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर वाटर टू बी 0.8 किलो एंड 1 किलो रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर पानी का, 1 लीटर पानी का वजन कितना है, पानी का 1 किलो है, और 1 लीटर एसेंशियल ऑयल का वजन कितना है 0.8 किलो। ये किधर काम में आएगा बोलो, तो रुक जा, किधर, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड में। हाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, ये वाला ग्राम्स में दिया है और ये वाला ग्राम्स में दिया है, दैट इज फाइन, तुम लोग ग्राम्स ले सकते हो, लेकिन एसेंशियल ऑयल्स और वाटर की क्वांटिटी का यूनिट क्या दिया है, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में या फिर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे, समझ गया। करे सॉल्व इसको, वो सेकेंड पार्ट में ईबीसी में काम में आएगा। और आगे बोला है मास ऑफ आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इनपुट मटेरियल्स टेकन टुगेदर। ऐसा कुछ काम नहीं है इसका, कुछ काम में आएगा ये, ऋषि सॉल्व किया क्या दोनों पूरे, नचिकेत काम में आएगा कुछ। मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इनपुट मटेरियल्स टेकन टुगेदर। हाँ 1:1 बराबर है, लेकिन अगर ये रेशियो अलग होता तो क्या करते, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोल, हाँ क्यों ऐसा, नहीं वैसा मत करना भाई उसको। वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड मतलब ये रॉ मटेरियल की ही बात कर रहा है, फिनिश प्रोडक्ट बोला क्या उधर, मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल। हाँ बोल, क्या, हाँ वो वैसा ही है, जितना तूने खरीदा, समझो तूने 20 ग्राम कोको बटर खरीदा तो उससे उतना ही आगे बना, उसमें कुछ लॉस नहीं हो रहा है, समझा है, कुछ लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग। और लॉस अगर दिया रहता, फॉर एग्जांपल अंदर डाला 1 किलो, बाहर निकला 80 ग्राम 800 ग्राम्स, तो उसमें क्या करना पड़ता। हाँ तो इधर पर यूनिट पूछा है क्या, यूनिट कॉस्ट पूछे, देखो उसमें इसका इफेक्ट आता, वो बाद में अपन नोट लिखते चाहिए, तो पहले अपन नॉर्मली सॉल्व कर लेते फिर उसका नोट लिखेंगे। क्लियर है इतना, ओके। पहले ट्रेडिशनल वाला चालू करें, चलो हेडिंग।
मैं करवाता हूँ वो बाद में करा, थोड़ा पहले एक बेसिक कर रहे थे उसके बाद उस पर जाएगी. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग यूनिट कॉस्ट. ओके, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड डालो आईडी. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड. देखो इस पे बहुत सारे पहले आपने को एक वर्किंग्स करने पड़ने वाले. हाँ तो इसलिए बोलो थोड़े वर्किंग्स करते पहले, देखते क्या आता है. सबसे पहला आर्स निकाल लेते. आर्स कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आर्स. क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, आर तो निकालने पड़ेंगे लेकिन ठीक है अलग से निकाल लेता हूँ, प्रॉब्लम. कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. गोल्ड, पर्ल और डायमंड. कितने यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स? 4,000, 3,000 इंटू लेबर आवर्स पर यूनिट. पता नहीं. गोल्ड का है 0.5 आवर्स, पर्ल का है 2/3 आवर्स एंड डायमंड का है 1 आवर. तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 2,000, 2,000, ये आ गया टोटल आवर्स. क्या क्या? क्यों? तो मैं टोटल पे बना रहा हूँ ना, वैसे भी टोटल पे बनाते हैं अपन, टोटल यूनिट्स के बेसिस पे. क्यों करना पड़ेगा डिवाइड? अरे सीधा 2,000 इंटू तो रेट से कर देना ना, जो भी रेट है 10 रुपया. मैं टोटल पर यूनिट बनाऊंगा ही नहीं, मैं टोटल पे बनाऊंगा वो. समझे क्या? ओके. देयरफॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. टोटल ओवरहेड्स कितने दिए? 1,98,000 डिवाइडेड बाय 6,000 कितना आएगा एग्जैक्ट? $33 पर आवर आ जाएगा. आई होप क्लियर है इतना सबको. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में कॉस्ट ड्राइवर रेट क्यों आएगा अभी? पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना अपने को. स्टेटमेंट बोला ना लोगों ने, समझ गए? अभी स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट के लिए एक वर्किंग करना पड़ेगा. किसका? मटेरियल का. मटेरियल का वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मटेरियल के वेट का और मटेरियल के कॉस्ट का भी. कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव क्या? चलो कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ मटेरियल handled and मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. ध्यान देना, ये वाला इंपॉर्टेंट वर्किंग है इसका. गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड. यूनिट्स कितने इसके? 4,000,
सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या है? एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल के लिए क्या बोला है कि 60 ml लगने वाला है, 55 ml और 65 ml। ओके, 60 ml, लिख दिया इतना। ओके, पहले मैं लिखता हूं इधर नंबर 1, रेट। नहीं, रुक जाओ, ये करने की जरूरत है, रुक जाओ। सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू, इसका कुछ एक कन्वर्जन फैक्टर दिया ना, कितना है? 0.8, 0.8। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल इज इक्वल टू 0.8 किलो। 1 लीटर का 0.8 किलो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 बराबर। 1000 मिलीलीटर का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखो ना, 800 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर का 0.8 ग्राम। तो सीधा कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा मेरा इधर? 0.8, 0.8, 0.8। ml को किलोज में कन्वर्ट करने हैं। बोलो कितना है गए? 48 ग्राम्स, 44 ग्राम्स, 52 ग्राम्स। देयरफॉर टोटल वेट कितना आएगा? 4000 इंटू 48, 3000 इंटू 44, इसको किलोज में भी लिख सकते हो या फिर ग्राम्स में भी छोड़ सकते हो। मैं ग्राम्स में छोड़ रहा हूँ इसको, क्योंकि भाव भी ग्राम्स में दिया है शायद से। सब कुछ ग्राम्स में रखो, ग्राम्स में करेंगे सॉल्व इसको। हाँ, प्राइस के लिए वो ये आगे काम में आएगा, एबीसी में काम में आएगा। अभी ठीक है, उतना बराबर है। हाँ, बी क्या है इसमें? कोको बटर। कोको बटर का कितना रिक्वायरमेंट है? 20, 20, 20। टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका? क्या क्या कॉमन में मतलब? चलेगा, मतलब तुमने 48 ऐड कर दिया, फिर 20 ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया। हाँ ठीक है। टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा? टोटल वेट तो निकालना पड़ेगा ना, यूनिट्स को मैंने पर यूनिट कितना लग रहा है कोको बटर से मल्टीप्लाई किया। 4000 इंटू 20। सी क्या है? फिल्टर्ड वाटर। कितना कितना लगने वाला है फिल्टर वाटर? एक मिनट, 30 ml, 30 ml, 30 ml। बोल। हाँ वो बेटर है, टोटल बना और डिवाइड बाई यूनिट्स। इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 1 है इसका, 1, 1, 1। क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1 किलो, तो वैसे ही 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम। तो इसका आ जाएगा 30 ग्राम
30 ग्राम 30 ग्राम। ये बाद में काम में आने वाला है एबीसी में, पूरा ये वेट्स, सारे वेट्स। 4000 इंटू 30 कितना? एसेंशियल ऑयल का टोटल वेट आ गया, कोको बटर का टोटल वेट आ गया, फिल्टर्ड वाटर का भी टोटल वेट आ गया। केमिकल है ना, अगला एक बचा एक डी वाला कौन सा है? ग्राम्स में दिया है शायद से वो। 10 ग्राम। कितना है? 40,000। यस। नहीं एमएल से कर लेना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ कर दे उसको ग्राम में कन्वर्ट, फिर ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर उसको, जरूरत नहीं पड़ेगी टोटल वो निकालते वक्त। ये वेट तो अपने को खाली नीचे काम में आएगा एबीसी में, इसलिए उसका कैलकुलेशन वैसे रहता है। देयरफॉर टोटल वेट कितना आता है सबका टोटल? 192 80 432 आएगा। इसका कितना है? 4,32,000 ग्राम्स। 60 90 150 1 3 लाख। लास्ट का 144 204 234 ग्राम्स। 2,34,000 ग्राम्स ये आ गया टोटल। देख लो दिशा ये आ रहा है 432 318 234। बोलो मीत क्लियर है? चालू करें इसका स्टेटमेंट। कितने यूनिट इसके? 4,000। बोलो सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल क्या है इसमें? एसेंशियल ऑयल। सिक्सटी इंटू 4,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 60 ml इंटू 4,000 यूनिट्स इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। 4,80,000 आया। सेकंड है कोको बटर।
इसका टोटल वेट अपने निकला था ऑलरेडी 80,000 इंटू 200/100 1,60,000। हाँ चलेगा वैसे, अरे ये ग्राम्स में है ना ऑलरेडी, इसलिए तो इसका तो वेट भी ग्राम्स में दिया ना, चलेगा। बट ये करना ज़रूरी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में काम में आएगा वो। एक लाख 20 इंटू 15/100 कितना आएगा? और केमिकल का वेट था 40,000 और उसका भाव दिया है 30/100, कितना? 12,000। देख लो, ये डायरेक्ट मटेरियल आता है गोल्ड का। इसमें ऐड होगा डायरेक्ट लेबर, लेबर आवर्स आए थे अपने 2,000 ना, 2,000 किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 दिया रेट, 10 रुपया, 2,000 इंटू 10, 20,000। और थर्ड आता है ओवरहेड्स, टोटल 20,000 निकाल लिया ना अपन ऊपर ऑलरेडी 30 मिनट्स को कंसिडर करके, 4,000 इंटू 0.5 किया था ना। और ओवरहेड्स का रेट कितना आया था? 33। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2,000 इंटू 33 कितना? 66,000 टोटल। फोर 160, 18, 12, 20, 66। टोटल कॉस्ट 7,56,000 और यूनिट कॉस्ट कितना होगा? डिवाइड बाय 4,000, देखो ये गोल्ड का कर लिया मैंने, बाकी दोनों तुमको करना है। हाँ क्या ऊपर निकले ना आर्स? ये टोटल आता है गोल्ड का, सिमिलरली तुमको करना है पर्ल का और डायमंड का। जूम आउट क्या? किसको? फिल्टर्ड वाटर को? ये पर्ल का और गोल्ड का टोटल कॉस्ट बोलो ना, पर्ल और डायमंड का टोटल कॉस्ट बोल। पर्ल का टोटल कॉस्ट 7, 5 लाख और यूनिट कॉस्ट डिवाइड बाय 3,000। सेकेंड का 5 मिनट है, पूरा कंप्लीट करो जल्दी। हो गया?
इसके बाद क्या करना है? ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। करो करो करो। सेकेंड होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हाँ, सीरियल नंबर, एक्टिविटी, टोटल ओवरहेड्स, बेसिस, number of activity and पहला एक्टिविटी क्या दिया? फोक लिफ्टिंग कॉस्ट। कितना टोटल ओवरहेड इसके? कितना? बेसिस वेट ऑफ मटेरियल अपन ने निकाल रहे ऑलरेडी, उसका टोटल लेना पड़ेगा। 4,32,000 ग्राम्स प्लस 3,18,000 ग्राम्स प्लस 2,34,000 ग्राम्स, 9,84,000 ग्राम्स। 0.058 का 59 कैसे होगा रे? 06 होगा ना उसका। 58 का 59 कैसे कर सकते? अच्छा, 0.06 पर ग्राम कर दिया। 0.06 पर ग्राम बोला, 2 डेसिमल तक करो। सेकंड, सुपरवाइजिंग कॉस्ट कितना है? लेबर आवर से बेसिस इसका कितना? लेबर आवर 6,000, लेबर आवर्स दी है 6,000, कितना आएगा? 10 पर आवर। और थर्ड है यूटिलिटीज, कितना यूटिलिटीज टोटल? क्या बोला इसके लिए बेसिस? अभी मशीन ऑपरेशन निकालने पड़ेंगे शायद। 5 इंटू 4,000, 5 इंटू 3,000, 6 इंटू 2,000, ऐसा करना पड़ेगा। क्या बोला इधर? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस आर 5, 5 एंड 6 पर यूनिट बोला क्या? पर यूनिट दिया, पर यूनिट। तो मशीन ऑपरेशन निकालने पड़ेगा ना, उसके लिए वर्किंग होगा। इधर नीचे कर रहा हूँ, मशीन ऑपरेशंस, गोल्ड, पर्ल, डायमंड, यूनिट्स 4,000, 3,000, 2,000 इंटू मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट। रुक जा, ठीक है। बीस 20,000, 15,000, 12,000 टोटल आ जाएगा 47,000। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? अस्सी 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000, 1.70 पर ऑपरेशन।
ठीक है। हो गया। ये समझा ना, मशीन ऑपरेशन कैसे निकालो। हाँ वो दिया था, 5 5 6 दिया था। इसके बाद क्या होगा? कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट में डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल का ऊपर से टोटल ऐड कर दो, वापस पूरा लिखने की जरूरत नहीं। हो गया। उससे टोटल डायरेक्ट मटेरियल का बोलना कितना आएगा? टोटल मारा क्या डायरेक्ट मटेरियल? बोलना कितना? 6,70,000। ये डायरेक्ट मटेरियल टोटल ऊपर से ले लिया मैं ना, इधर लिखता हूँ एज अबव। इसमें ऐड होगा डायरेक्ट लेबर। और थर्ड होगा इसमें ओवरहेड्स। गलत है, कितना है? 646,500। ओके। क्या रे? 4 लाख। वाह, तो टोटल बराबर है। टोटल मैच किया तूने? क्या तूने पूरा टोटल क्यों मार रही? नहीं पूरा नहीं मारा उसने, खाली इधर तक है, इधर तक। ओके। ओवरहेड्स पहला, फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट कितना रेट आया फोर्क लिफ्टिंग का? ऊपर आया था रेट 0.06 इंटू 4 लाख। 0.06 इंटू 318 और 234। ये आएगा टोटल। क्या कर रहे? इधर बुक लेगा, इधर इधर बुक लेगा, इधर इधर। हाँ इधर, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या कर रहा है? क्यों? अभी कर। नहीं अभी बैठ के कर इधर, चाहे तो बाजू की छोटा क्लास खाली उधर बैठ के कर। हाँ उधर चालू तो कर तू, टाइम पास कर रहा है कब से देख रहा हूँ इधर उधर। सेकंड क्या? सुपरवाइजिंग कॉस्ट। सुपरवाइजिंग का कॉस्ट का रेट कितना आया था? 10 पर आर, 10 इंटू 2,000। कितना आएगा सुपरवाइजिंग कॉस्ट? 20,000, 20,000, 20,000। और लास्ट यूटिलिटीज। आ रहा है क्या बाकी सबको? आलोक, श्रीराज आ रहा है ना? प्रतीक, अभिषेक, इसका रेट कितना दिया? इंटू अपन ने निकाला था ना शायद से 20,000। 1.7 इंटू 1.7 इंटू 15 और 12। पहला वाले का 34,000 होगा। 22,500
25,500. जमा है, साक्षी आया, टोटल और पर यूनिट निकाल के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. रेट निकाला ना अपन ऊपर, रेट कितना आया 1.0 पर ऑपरेशन, और ऑपरेशन भी निकाला इधर ना 20,000, 15,000, 12,000. इसलिए वो पर ऑपरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाता है कि वो कहाँ से उसको मल्टीप्लाई करना है. ग्रैंड टोटल. अच्छा एक बार ये फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट का भी बोलो ना मेरे को अमाउंट्स. $14,040. करना नहीं बोला, निकाल देना क्या फर्क. टोटल तो बोल, टोटल आया बोलना. 931,920, 731,080, 769,920, 731,080, और लास्ट 571,44. सही है अभी. बट फुली करना था इसमें. ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. थैंक यू. इसका पर यूनिट निकाल लो खाली.